दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मार्च अप्रैल के महीने में अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां आप लगा सकते हैं। और भारत में जैसे ही मार्च का महीना लगता है तो भारत में जो है गर्मियों की मौसम की शुरुआत होने लगती है और अप्रैल के महीने से जो है टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो अब यहाँ पर गर्मियों का मौसम आ गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गर्मी के समय में अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियाँ आप लगा सकते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं तो मार्च अप्रैल में कौन सी सब्जी लगाएं। हमारी पहली सब्जी है भिंडी। भिंडी जो है एक बहुत अच्छी गर्मियों में होने वाली सब्जियां हैं, जिसे आप पूरी गर्मी आप इसे लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए आप इसे सीधा बीज लगा सकते हैं और बीज आपको 5 से 10 दिन में उगते हुए दिखेंगे और फिर आपके 20 से 25 दिन में पौधे बड़े हो जाएंगे और फिर जो है 40 दिन में इसमें फूल आने लगेंगे। फिर आपको 45 से 50 दिन बाद आपको ढेर सारी भिंडियाँ तोड़ने के लिए मिल जाएगी। अगली जो हमारी सब्जी है वो है बैगन। बैगन भी बहुत अच्छे से गर्मियों के मौसम में होता है। बैगन लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे बना सकते हैं। पौधे बन जाए तो इनको 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें और बैगन लगाने के 60 से 70 दिन बाद आपको ढेर सारे बैगन तोड़ने के लिए मिलेंगे। और अगली जो हमारी सब्जी है, सब्जी नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं स्वीट कॉर्न। कॉर्न को भी आप गर्मियों के मौसम में लगा सकते हैं। ये भी गर्मियों में होने वाली सब्जियां हैं। कॉर्न लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं सीधा और बीज आपको 5 से 6 दिन में उगते हुए दिखेंगे और फिर आपके 1 महीने में पौधे बड़े हो जाएंगे। फिर अगले महीने उसमें फूल आ जाएंगे। फिर अगर उसमें नीचे से पॉलिनेट हो गया तो उसमें स्वीट कॉर्न बनेगा और स्वीट कॉर्न लगाने के आपको 60 से 100 दिन बाद आपको ढेर सारे स्वीट कॉर्न तोड़ने के लिए मिलेंगे। आप बेबी कॉर्न भी लगा सकते हैं। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है बरबट्टी। बरबट्टी में लगा सकते हैं गर्मियों में। अगर आपको समर सीजन में बीन्स लगाना है तो आप बरबट्टी को गर्मियों के मौसम में लगा सकते हैं। और बरबट्टी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। फिर इसके बीज जो है 7 डेज में उगते हुए दिखेंगे। फिर आपको अगले महीना इसमें फूल आ जाएंगे। फिर बरबट्टी लगाने के आपको 60 से 70 दिन बाद ढेर सारी बरबट्टी तोड़ने के लिए मिलेगी। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है पालक। पालक भी बहुत अच्छे से गर्मी के मौसम में होता है। आप इसे गर्मी में लगा सकते हैं। जितना भी आपके एरिया में टेम्परेचर हो आप पालक ज़रूर लगाएं। पालक लगाने के लिए आप इसके बीज लगा सकते हैं सीधा। फिर बीज आपको 5 से 7 डेज में उगते हुए दिखेंगे। फिर पालक जो है कुछ दिन में थोड़े बड़े हो जाएंगे और पालक लगाने का आपको 30 से 40 दिन बाद आपको पालक तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है धनिया। धनिया जो है आप अपने घर में आसानी से अपने होम गार्डन में घर में लगा सकते हैं और ये भी गर्मी में अच्छे से हो जाता है। अगर जितने एरिया में आपके एरिया में टेम्परेचर होता है तो धनिया ज़रूर लगाएं। धनिया लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को गमले में लगा दीजिए। फिर आपको 10 से 12 दिन में धनिया के बीज उग जाएंगे और धनिया लगाने के 30 से 40 दिन बाद धनिया तोड़ने के लिए मिल जाएगा।
और एक अर्ली कोरिएंडर है जो 30 दिन में तैयार हो जाता है, 1 महीने में। अगली जो हमारी सब्जी है वो है लाल साग और हरा साग। लाल भाजी और हरी भाजी को भी गर्मी के मौसम में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। लाल भाजी और हरी भाजी को लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को गमले में लगा दें, फिर आपको 7 दिन में उगते हुए दिखेंगे इनके बीज। और लाल साग और हरा साग लगाने के 50 से 60 दिन बाद आपको लाल साग और हरा साग की पहली हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। अगली जो हमारी सब्जी है वो है लौकी। अब लौकी जो है गर्मियों के मौसम में अच्छे से होता है, आप इसे पूरी गर्मी लगा सकते हैं और ये भी गर्मियों में होने वाली सब्जी है। लौकी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं। 2 पौधे जो हैं ग्रो बैग में आप 2 पौधे लगा दें लौकी के। अगर 4 पौधे लगाए हैं तो उसमें से 2 पौधे उखाड़ दीजिएगा, उसमें से ज़्यादा पौधे आपके नहीं बचेंगे, उसमें से कुछ पौधों को उखाड़ दे लौकी के, तो 2 पौधे बचेंगे। और लौकी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को गमले में लगा दें और बीज आपको 60 दिन में उगते हुए दिखेंगे। और जब इनकी बेल बनने लगे तो इनको क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैला दें। और लौकी में अगर मेल फूल और फीमेल फूल एक साथ आए तो उनसे जो है हैंड पॉलिनेशन कर दें किसी भी पेंट ब्रश से, या जो मेल फूल होते हैं बेल वाली सब्जियों के। और बेल वाली सब्जियों में हैंड पॉलिनेशन करना ज़रूरी है, जैसे लौकी है, करेला है, नेनुआ है, इन सब्जियों में आपको हैंड पॉलिनेशन करना है। और लौकी लगाने के 60 दिन बाद आपको ढेर सारी लौकी तोड़ने के लिए मिल जाएंगी। अगली जो हमारी सब्जी है वो है नेनुआ। नेनुआ जो है एक बहुत अच्छी गर्मियों में होने वाली सब्जी है, ये बहुत अच्छे से गर्मी के मौसम में होता है। नेनुआ लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को गमले में लगा दें, 2 पौधे केवल लगाएं। और जब इनकी बेल बनने लगे तो इनको क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैलाएं। और नेनुआ लगाने के 60 दिन में आपको नेनुआ तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है तोरई और चिंगनी, देसी तोरई जिसको बोला जाता है। तोरई और देसी तोरई भी जो है गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से होता है, ये दोनों चीज़ों जो है। और तोरई और चिंगनी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को गमले में लगा दे, 2 पौधे केवल रहने दे तोरई के। और फिर इनकी बेल बनने लगे तो इनको क्रीपर नेट में फैला दें इनकी बेल को। और तोरई और चिंगनी लगाने के देसी तोरई लगाने के आपको 50 से 60 दिन बाद आपको तोड़ने के लिए मिल जाएगा। और तोरई जो है 60 से 70 दिन में तैयार हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। अगली जो हमारी सब्जी है वो है करेला। करेला भी जो है गर्मियों में अच्छे से हो जाता है, आप इसे गर्मियों के मौसम में लगा सकते हैं। करेला लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज लगा सकते हैं गमले में, 2 पौधे केवल रहने दें। और फिर आपको 7 से 10 डेज में आपको उगते हुए दिखेंगे करेले के बीज। और जब इनकी बेल बनने लगे तो इनको क्रीपर नेट में इसकी बेल को फैला दें। करेला लगाने के आपको 60 दिन बाद आपको करेले तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। करेले में आप छोटे वाले करेले, बड़े करेले, वाइट करेले। और करेले में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, करेले को आपको टाइम से तोड़ना है। अगर आप उसे टाइम से नहीं तोड़ेंगे तो वो पीला हो जाएगा, पीला पड़ के ख़राब हो जाएगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है खीरा और ककड़ी। ककड़ी और खीरा लगाने का भी सही समय है मार्च अप्रैल। इनको भी गर्मी के मौसम में अच्छे से लगा सकते हैं। और खीरा और ककड़ी लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को
गमले या ग्रो बैग में लगा दें, या तो आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। जब पौधे तैयार हो जाए तो इनको ग्रो बैग में ट्रांसफर कर दें। खीरा और ककड़ी लगाने के 60 दिन बाद आपको खीरा और ककड़ी की पहली हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। अगली जो हमारी सब्जी है वो है पटल। पटल भी गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से होता है। परवल लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को गमले में लगा दें, या तो आप इसको खेत में भी लगा सकते हैं। परवल जो है बहुत अच्छी सब्जी है, और परवल के बीज जो है आपको 10 दिन में उगते हुए दिखेंगे, और परवल लगाने के आपको 60 से 70 दिन बाद आपको परवल तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है कद्दू। कद्दू को भी आप अपने होम गार्डन में गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं। कद्दू लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को लगा सकते हैं गमले में, और फिर आपको बीज उगते हुए दिखेंगे। 60 दिन में आपके इनके बीज उग जाएंगे, और कद्दू लगाने के 60 से 70 दिन बाद आपको कद्दू तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है चुकंदर। चुकंदर भी गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से होता है, बस इसका साइज़ छोटा होने लगता है। तो चुकंदर भी आप अपने होम गार्डन में गर्मी में ज़रूर लगाएं। अगली जो हमारी सब्जी है वो है मिर्च। मिर्च भी आप गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं, इसे भी मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं। मिर्च लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे बन जाए तो इनको बड़े गमले या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। मिर्च लगाने के आपको 60 से 100 दिन बाद आपको मिर्च तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। अगली जो हमारी सब्जी है वो है तरबूज। अब तरबूज जो है गर्मी के मौसम में सब लोग खाना पसंद करते हैं, और ये बहुत अच्छा समय है मार्च अप्रैल में तरबूज लगाने के लिए। वाटरमेलन लगाने के लिए आप इसके बीज से पौधे बना सकते हैं, और जब पौधे बन जाएँ तो इनको ट्रांसफ़र कर दें ग्रो बैग में, और जब इनकी बेल बनने लगे तो क्रीपर नेट का इस्तेमाल करें। क्रीपर नेट में इसके बेल को फैला दें। तरबूज लगाने के आपको 60 से 70 दिन बाद आपको तरबूज तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है मस्क मेलन। मस्क मेलन भी वाटरमेलन की तरह गर्मियों में लगा सकते हैं, ये भी गर्मी में सब लोग खाना पसंद करते हैं। खरबूजा लगाने के लिए आप इसके सीधा बीज को गमले में लगा दें, या इसके पौधे भी बना सकते हैं। जब पौधे बनाए तो इनको ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दें। खरबूजा लगाने के आपको 60 से 70 दिन बाद आपको खरबूजे तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। तो ये थी कुछ ऐसी सब्जियां जिसे आप मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं। ये सब जो है गर्मियों की सब्जियां हैं, गर्मियों की सब्जियां अभी लगा सकते हैं। अगर आप इनको मार्च में लगाएंगे तो कुछ सब्जियां आपको अगले महीने, मतलब 1 महीने बाद हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा अप्रैल में, जैसे कि भाजी है, भिंडी है। और कुछ सब्जियां जो है आपको मई के महीने में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा। और जो है कुछ सब्जियों को अगर आप अप्रैल में लगाएंगे तो आपको मई में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा, और कुछ सब्जियों को अगर आप अप्रैल में लगाएंगे तो आपको जून के महीने में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। अगर आप भी अपने होम गार्डन में मार्च अप्रैल में सब्जियां लगाने जा रहे हैं तो आप जल्दी से अपने होम गार्डन में गर्मियों की सब्जियां लगा लीजिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।